जिसे प्रिय है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए तो हम लोग सभी दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। आप में से जिसके पास भी दामोदर अष्टकम है, नहीं भी है तो फ़ोन पर आप लोग दूसरे उस पर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। इस दामोदर अष्टकम को कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक के महीने में गाया जाता है। वैष्णव जन, भक्त लोग, साधक जन भगवान की प्रसन्नता हेतु, श्रीमती राधा रानी और दामोदर की प्रसन्नता हेतु दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। तो आइए हम भी श्री श्री राधा दामोदर की प्रसन्नता हेतु इस दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाद्यावमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्मं मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तामाख्यापयन्तां तदीयेषितगेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधें वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदन्ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीले वृतं कुन्तले स्नितरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टयाति दीनं बतानो गृहाणीश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मोतिवयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नामोक्षेग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै
देवाय देवाय तुभ्यं दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। तो ये दामोदर अष्टकम है। इस कार्तिक मास में इस दामोदर अष्टकम को गाने का बहुत बड़ा महत्व है। वैष्णव जन और जो अभी साधक के पथ पर हैं, चाहते हैं कि वैष्णव के पथ पर वो अग्रसर हो सके, वो भी इस पूरे ऊर्जा मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। ये जो अष्टकम है दामोदर अष्टकम, इसे सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है। सत्यव्रत मुनि ने इसे अपनी भजन समाधि में, यानी अपनी भजन अवस्था में, समाधि के समय इस अष्टकम का पाठ किया था। दशकम, जिसमें 10 श्लोकों का वर्णन किया गया हो, 10 श्लोकों के द्वारा प्रभु की स्तुति की गई हो, उसे दशकम के नाम से कहा जाता है। जैसे गोवर्धन वास दशकम है और भी अनेक दशकम हैं। इन्हें दशकम के नाम से जाना जाता है। जिसमें 8 श्लोक हैं, अष्टक, उसे कहा जाता है अष्टक, यानी जैसे दामोदर अष्टक। इसीलिए इसे दामोदर अष्टकम कहा जाता है, क्योंकि इसे 8 श्लोकों में सत्यव्रत मुनि ने इसमें भगवान की स्तुति की है, दामोदर की स्तुति की है। इस अष्टकम में जो पहले 2 श्लोक हैं, पहले के 2 श्लोकों में सत्यव्रत मुनि ब्रजवासियों की महिमा को दिखा रहे हैं। जो भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, ब्रजवासी जन, उनकी महिमा को इन पहले 2 श्लोकों में गाया हुआ है। मथुरा में यूं तो कृष्ण एक ही हैं, परंतु अलग अलग तरह से, अलग अलग भावों से वास कर रहे हैं। एक कृष्ण के भी बहुत से रूप हैं। ब्रजेश कृष्ण यानी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, मथुरा के कृष्ण मथुरेश, द्वारका के कृष्ण द्वारकाधीश। मथुरा में देवकी जी वासुदेव कृष्ण की माता हैं, और ये जो कृष्ण है, मथुरेश जो कृष्ण है, जब माता देवकी उसमें थी, कारागार में थी, तो उस समय कृष्ण कंस के बुलाने पर मथुरा आते हैं। और जब देवकी को ये पता लगता है, देवकी वसुदेव को पता लगता है कि उनका पुत्र आया है, तो वो बड़े ही वात्सल्य भाव से भर उठते हैं। और ये सोचकर देवकी माता कि कृष्ण आएंगे, मेरा पुत्र आएगा, तो मैं उसको अपने हृदय से लगाऊंगी। 11 साल से जिन नेत्रों ने उसे देखा नहीं है, उन नेत्रों में बढ़ती हुई प्यास को मैं जो है पूरा करूंगी, और अपने हृदय से, अपने वक्ष स्थल से अपना स्तनपान कराते हुए मैं अपने ममता को अपने पुत्र पर न्यौछावर करूंगी। देवकी इन्हीं भावों में डूबी हुई हैं। परंतु जब देवकी को यह मालूम पड़ता है कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, और तब कृष्ण देवकी के सम्मुख आते हैं, तो उस समय देवकी पहले तो वात्सल्य भाव में होती हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि कृष्ण ने कंस का वध किया है, इतना सुकोमल बालक कंस का वध करके आया है, जरूर ये साधारण नहीं बल्कि भगवान है, तो वहां पर देवकी जी का जो माधुर्य है, जो उनका वात्सल्य प्रेम है, वो ठंडा पड़ जाता है, और वो वात्सल्य प्रेम जो है दास्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जो कि अर्जुन जी हैं, कृष्ण के सखा, हास परिहास में जाने कृष्ण को कितना कुछ कह देते थे, परंतु यही अर्जुन जब महाभारत के समय कृष्ण इन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो यही अर्जुन इनसे हाथ जोड़कर, घुटनों के बल बैठकर इनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको, हे ईश, मैंने आपको जाने क्या क्या कह दिया। कभी मैं आपको सखा कहता था, कभी मैं आपको आपके नामों से बुलाता था, कभी मैं आपको छलिया कहता था,
और जाने मैंने कितने कितने अपशब्दों से आपको बुलाया है, आपके साथ हंसी ठिठोली की है। यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ महाभारत के युद्ध में सारथी के रूप में बनाकर लेकर आया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। तो अर्जुन का यूं तो सख्य भाव है, परंतु जैसे ही भगवान की भगवत्ता को देखते हैं तो उनका जो सख्य भाव है वो दास्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही द्वारिका की जो रमणियां हैं, जो उनकी पत्नियां हैं द्वारकाधीश की, वो भी उनका जो माधुर्य प्रेम है वो प्रेम भी दास्य भाव में परिवर्तित हो जाता है जब कृष्ण हंसी ठिठोली में ही सही ये कह देते हैं कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा या तुम मुझे छोड़कर किसी और अन्य राजा के पास चले जाओ। तो ये सोचकर कि कृष्ण सच में कहीं हमें ना छोड़ दें, वो जो है उनका जो भाव है, जो प्रेम होता है, उस समय का जो माधुर्य प्रेम होता है वो भी दास्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। दासी के रूप में उनका जो प्रेम है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये है मथुरा और द्वारकाधीश का प्रेम। परंतु ब्रज में भगवान कितना भी ऐश्वर्य दिखा लें, कितना भी कुछ कर लें, अपनी भगवत्ता को सिद्ध करने का प्रयास कर लें, परंतु ब्रज में कोई भी ये नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है कि ब्रज में भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन ना किया हो, बहुत दिखाया है, सब जगह भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई है। जब कालिय नाग का दहन करते हैं, कालिय नाग को जब नथते हैं, उस समय कोई साधारण छोटा सा बालक इतने विशाल विशैले सर्प के ऊपर नृत्य नहीं कर सकता। वहाँ भगवान दिखाते हैं अपनी भगवत्ता को। लेकिन ब्रज के जितने भी वासी हैं वो ये सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि हमारा लाला जो है वो एक ऐसे भयंकर सर्प के ऊपर खड़ा है। और ये सोच सोचकर आधे से ज़्यादा जो ब्रजवासी हैं वो पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। कहीं पर भगवान दिखाते हैं कि देखो मैं दावानल का, अग्नि का पान कर रहा हूँ। तो साधारण व्यक्ति, साधारण छोटा सा बालक दावानल का, आग का पान नहीं कर सकता। कहीं पर कृष्ण ब्रज में दिखाते हैं कि देखो मैंने 7 साल के वर्ष की आयु में गोवर्धन को अपने छोटी सी उंगली पर पकड़ कर रखा है। छोटा सा 7 साल का बालक कहाँ गोवर्धन को धारण कर सकता है, इतना विशाल गोवर्धन पर्वत। लेकिन कृष्ण वहाँ भी अपनी भगवत्ता को दिखाते हैं। परंतु ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये जो हमारा लाला है, ये जो हमारा सखा है, हमारा प्रेमी है, हमारा पुत्र है, ये कोई भगवान है। भगवान कितने असुरों को मारते हैं, पूतना को मारा, अघासुर, बकासुर, कितनों को मारा, कितनों को गति प्रदान की, परंतु वो मानने को तैयार नहीं होते कि कृष्ण कोई भगवान है। वो ये सोचते हैं कि हाँ, इनके अंदर गर्गाचार्य जी ने कहा है कि जो है आवेश रहता है विष्णु का, तो हाँ आवेश रहता होगा, परंतु वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि कृष्ण भगवान है। जबकि युधिष्ठिर के सामने जब शिशुपाल की गर्दन काटी थी तो युधिष्ठिर के और जो अन्य वहाँ पर लोग थे उनके सामने ये लीला चली कि शिशुपाल जो है उनकी गर्दन कटी और वो ज्योति रूप में जो है भगवान के अंदर समा गए, ऐसा लीला दिखाई दी। तो लेकिन ऐसी अनेकानेक लीलाएं, जैसे माता यशोदा ने मुख में दर्शन किया था ब्रह्मांड घाट में कि कृष्ण ने माटी खाई है, और जब माता मुंह खुलवाती हैं तो देखते हैं कि बहुत विशाल समूचे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में समाये हैं। तो माता यशोदा ये मानने को तैयार ही नहीं होती हैं कि ये जो मैं देख रही हूँ ये साक्षात परब्रह्म है। वो सोचती हैं कि मेरे लाला को ऊपरी हवा लग गई है, जादू टोना किसी ने इस पर कर दिया है। तो वो जो है पास ही में जो चिंताहरण महादेव हैं उनके पास जाकर अपने लाला की नज़र उतरवाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं महादेव से कि उनके लाला को किसी तरह की नज़र ना लगे। तो ब्रज में कितना भी भगवान ऐश्वर्य दिखा ले, कभी भी जो है
ब्रज के लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि कृष्ण जो हैं भगवान हैं। इसी प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। भगवान इसीलिए ब्रज के प्रेमियों को सर्वोच्च भक्त कहकर बुलाते हैं। ब्रज के प्रेमी इसीलिए सर्वोच्च कहे जाते हैं। अब तो क्या है, अब के समय में इतना भक्ति को इतना सस्ता कर दिया है, इतना साधारण ले लिया है भक्ति को, कि जो पुरुष भी हैं वो सखी रूप धारण करके, कल ही शरद पूर्णिमा थी तो यहाँ पर कई स्थानों पर ऐसे अपसंप्रदाय के लोग देखने को मिले जो सखी रूप पुरुष हैं और सखी रूप धारण करके, मतलब पूरा सज संवर कर पूरे एक स्त्री के वेश में घूम रहे हैं। तो भगवान केवल बाहर से शरीर बदलने से नहीं मिलते हैं, ना रीझते हैं। मन का परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है जब भगवान की भक्ति की जाती है। सर्वप्रथम यही कार्य होता है कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। भव महादावग्नि निर्वापणम। भव यानी जो जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। श्रेय जो हमारे लिए भला है, हमारे लिए जो मंगल है, उसकी हमें प्राप्ति होगी। और हमारे लिए मंगल क्या है? हमारे लिए केवल भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र मंगलमय है। बाकी सब कुछ अमंगल है, क्योंकि सब कुछ नाशवान है। एक ना एक दिन ना चाहते हुए भी सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो मंगल क्या है? केवल और केवल भगवान की भक्ति हमारे लिए मंगलमय है। तो ये सब कुछ भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। केवल बाहर से रूप परिवर्तन करने से भक्ति नहीं होती है, हृदय परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम लोग भगवान की दामोदर लीला के विषय में चर्चा करते हैं। जितना हो सकेगा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कार्तिक मास में हम दामोदर अष्टकम की लीला के बारे में श्रवण करें और हृदय में हमारी इस दामोदर लीला की अनुभूति हो सके, भगवान की लीला स्थलियों की, भगवान की लीलाओं की अनुभूति हो सके, इसकी हम प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ। तो कृष्ण, आइए हम लोग चलते हैं ब्रज में वृंदावन की ओर। कृष्ण बहुत नटखट हैं, बहुत ज़्यादा नटखट। इतने नटखट हैं कृष्ण कि ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो पूरे ब्रज के लोगों का ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड का मन मोह लेते हैं। भगवान की लीलाएं इतनी प्यारी हैं, इतनी मधुर लीलाएं हैं। तो ऐसी अनेक लीलाओं में से एक लीला है दामोदर लीला, दाम बंधन की लीला। कृष्ण बहुत छोटे हैं और कृष्ण गोपियों के घर जाते हैं, दधी माखन चुराते हैं। कुछ चुराते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ लुटा देते हैं। एक लाइन है, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर मचल गयो री। तो कृष्ण गोपियों का माखन चुराते हैं, उनके घर जाते हैं। कृष्ण चोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को माखन नहीं मिलता है। कृष्ण के घर में स्वयं नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं। कृष्ण इकलौती संतान है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण के घर में माखन की कमी हो, दही की कमी हो, छाछ की कमी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन गोपियों ने, इन गोप बालकों ने अनेक जन्मों तक तपस्या की थी कि भगवान हमारे घर में आए। इसलिए कृष्ण इस कृष्ण लीला में, इस द्वापर युग की लीला में इनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इनके घर जाते हैं और अपनी नटखट लीलाओं से इनके चित्त को चुरा लेते हैं। कृष्ण का एक नाम है चित्त चोर। जो चित्त को चुरा ले वो चित्त चोर।
बिल्वमंगल ठाकुर जी जब चौराग्र अष्टकम लिखते हैं तो उसमें आखिरी लाइन में बिल्वमंगल ठाकुर जी गाते हैं और ये कहते हैं कि कृष्ण तुम मुझसे हाथ छुड़ाकर तो भाग रहे हो। बिल्वमंगल ठाकुर जी अंधे हो गए थे ना, तो कृष्ण तुम मुझसे, मैं वृद्ध हूँ और बेबस हूँ, लाचार हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ, मुझसे हाथ छुड़ाकर तो भाग जाओगे, परंतु मेरा जो ये अंध रूपी कारागार है, हृदय रूपी जो मेरा कारागार है, इस कारागार में मैंने आपको अपनी प्रेम रूपी रज्जू से बांध रखा है। तुम वहां से निकल कर दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम शक्तिशाली हो। हाथ छुड़ाकर तो तुम भाग ही सकते हो क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और साथ ही साथ अंधा भी हूँ। तो कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं से सबके चित्त को चुरा लेते हैं। और जब तक, देखिए हमारा चित्त तो ऐसा नहीं है कि भगवान इसको चुराने के लिए लालायित रहें। हमारे चित्त पे बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, तो भगवान हमारे चित्त को चुराएं ये आवश्यक है। तो इसके लिए प्रार्थना हमें भगवान से करते रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को अपना मन कैसे देंगे। हमारा मन तो बहुत जगह बटा हुआ है, कहाँ कहाँ से संजोएंगे अपने मन को। ये 5 इंद्रियों के विषय इतने गहरे हैं कि इसमें हमने अपने मन को पूरी तरह से लगा कर नहीं, डुबो कर रखा हुआ है। तो वहाँ से कैसे निकालेंगे हम अपने मन को, हमारा बस नहीं है। बहुत अनेक जन्मों की बात है ना, एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्मों से लगा कर रखा हुआ है। तो कृष्ण को ही ये कार्य सौंप देते हैं कि वह हमारे चित्त को चुरा ले। हम क्या करेंगे, हम करेंगे केवल उनकी कथाओं का, उनके नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण। बाकी का कार्य कृष्ण करेंगे, है ना। तो कृष्ण अनेकानेक गोपियों के घर जाते हैं और उनके घर से दधी माखन चुराते हैं, कुछ लुटा देते हैं, कुछ जमीन पर गिरा देते हैं। कहीं कुछ नहीं मिला तो उनकी गाय बछड़ियाँ जो होती हैं उनको, उनके बछड़ों को खोल कर आ जाते हैं ताकि बछड़े जो हैं गाय का सारा दूध पी जाएं गुस्से के मारे। कभी उनके घर में जाकर, गोपियों के घर में जाकर गंदा कर देते हैं, थूक देते हैं, मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। तो ऐसी नटखट लीलाएं कृष्ण किया करते हैं। गोपियां इन सब चीज़ों से तंग नहीं होती हैं, परंतु अपने सौभाग्य की उत्कर्षता दिखाने के लिए यशोदा जी के पास बार बार जाती हैं और शिकायत करती कि देख यशोदा, तेरे पुत्र ने आज ये कर दिया, तेरे पुत्र ने आज ये कर दिया। क्यों? क्योंकि यशोदा जी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पा रहा कि कृष्ण माखन चुराएं और इस प्रकार की नटखट लीलाएं उनके साथ करें। यशोदा जी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा, अन्य गोपियों को ये सौभाग्य मिल रहा है। तो गोपियाँ अपने उत्कर्ष को दिखाने के लिए यशोदा के पास जाती हैं और साथ में जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसके विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। तो ऐसे ही गोपियाँ भी कृष्ण की चर्चा करते हुए परम प्रसन्न रहती हैं। तो जब जो प्रौढ़ गोपियाँ हैं, एक दिन एक गोपी कृष्ण को देखती है कि वो उसके घर में जाकर उसकी मटकी में हाथ डालकर माखन निकाल रहे हैं। कृष्ण ने हाथ डाला हुआ है मटके के अंदर, तो गोपी जाती पकड़ लेती है और कहती है, क्यों रे लाला, तू माखन चुरा रहा है मेरा? तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं माखन नहीं चुरा रहा हूँ, मेरी मैया ने आज मुझे बहुत भारी सोने का कड़ा पहनाया है, जिसकी वजह से गर्मी के कारण मेरा हाथ जल रहा है। तो मैं तुम्हारे माखन की मटकी में अपना हाथ डुबा के रख रहा हूँ ताकि इस कड़े से जो जलन मेरे हाथ में हो रही है वो दूर हो जाए, इसलिए मैंने हाथ डाला है। तुम्हारा माखन खाकर मैं क्या करूँगा, ठंडक मिल रही है माखन के अंदर हाथ डाल के, इसलिए मैंने हाथ डाला है। अच्छा, तो तुमने हाथ इसलिए डाला है, तो मुंह पर तुम्हारे माखन कैसे लगा है? ये मैंने नहीं लगाया, मैं तो हाथ निकाल कर अपना मुख पोंछ रहा था तो मुख पर लग गया, खाया नहीं है मैंने। तो ऐसी चंचल बातें सुनकर, नटखट कन्हई की बातें सुनकर गोपी हंस पड़ती हैं। ऐसे ही एक दिन कृष्ण जो हैं किसी अन्य गोपी के घर में जाते हैं और उसके दधी भांड को, जो ऊपर उसने मटका रखा होता है, उसको निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी अचानक गोपी आती है, पीछे से पकड़ती है और कहती है कि क्यों रे कान्हा, तू मेरा माखन चुरा रहा है? तो कान्हा कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारा माखन नहीं चुरा रहा हूँ, मेरा बछड़ा दौड़ता भागता इस मटकी के अंदर आकर छुप गया है,
तो मैं अपने बछड़े को निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ पर है। तो गोपी हंसकर कहती है, तेरा बछड़ा इसके अंदर कहाँ से आ गया? तो वो निकालते हैं एक मार्बल का, एक पत्थर का बछड़ा जो नंद बाबा ने खेलने के लिए कृष्ण को दिया होता है। वो बछड़ा दिखाकर कहते हैं, देखो ये मेरा बछड़ा भागकर आ गया था। तो ये देखकर कि तुम बहुत चंचल हो गए हो, चलो तुम्हारी शिकायत यशोदा मैया से करती हूँ। यशोदा कभी विश्वास ही नहीं करती है कि जो मेरा लाल है वो ऐसे चोरी करता है। तो जो गोपी है वो कृष्ण का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाती है यशोदा के घर। रास्ते में कृष्ण कहते हैं कि देख गोपी, तेरे हाथ इतने बड़े बड़े और मेरा हाथ इतना कोमल सा, इतना छोटा सा मेरा हाथ है। तूने इतनी देर से मेरा हाथ पकड़ा है जिसके कारण मेरा हाथ दुखने लगा है। हाथ बदल कर दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी हाथ छुड़ाकर दूसरा हाथ पकड़ लेती है और लेकर जा रही होती है कृष्ण को नंद बाबा के घर में। जोर से आवाज लगाती है, यशोदे, ए यशोदे, देख तो, आज तक तू विश्वास नहीं करती थी कि जो तेरा लाला है वो चोरी करता है। आज मैं उसको रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ। देख उसके हाथों में माखन लगा है और मेरे घर से ही उसने माखन चुरा रहा था। यशोदा बाहर निकलती है और देखती है कि क्या सच में मेरा जो लाला है इसे ही पकड़ कर लाई है। थोड़ी देर बाद उस गोपी की नज़र यशोदा के पीछे पड़ती है तो वहाँ से कृष्ण आंखें मसलते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं, मैया ये कैसा शोर है जिसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। गोपी देखती है कि कृष्ण तो सामने खड़े हैं। पीछे पलट कर देखती है तो उसका स्वयं का लाला जिसका उसने हाथ पकड़ा होता है, कृष्ण हाथ बदलते समय उसी के लाला का हाथ पकड़ा कर उसके हाथ में दे आते हैं, जिसे वो गोपी लेकर आते हैं। और यशोदा उस गोपी को ये कहती है कि तुम जानबूझकर मेरे लाला को चोर साबित करने में लगे रहते हो। मेरा लाला तो इतना सीधा है। गोपी चली जाती है। ऐसी अनेक लीलाएं जो हैं कृष्ण गोपियों के साथ किया करते हैं, नटखट लीलाएं ब्रज में। यशोदा सोचती है, रोज के रोज कोई ना कोई गोपी आकर मेरे पास मेरे लाला की शिकायत करती है। मैं भी तो देखूं क्या सच में मेरा लाला इतना नटखट है, चोरी करता है, या ये यूं ही मेरे लाला को देखने के लिए आती हैं। इस पर एक मुझे लाइन याद आती है। गोपियाँ जो हैं, जब कृष्ण कहते हैं यशोदा मैया से कि मैया, ये जो गोपियाँ हैं ये मुझ पर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाने आती हैं। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने नहीं आती हैं, वास्तव में ये मुझे देखने के लिए आती हैं। जब पनघट पर मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ, ये मुझे कहती हैं कि नाच के दिखाओ, और मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ तो ये कहती हैं कि हम तुम्हारा झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। एक लाइन याद आती है, मैं गा के सुनाती हूँ। कन्हैया की आँखें हिरण सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया का दीदार चीनी तपस है। यानी कन्हैया को देखना ही एक जिन के बराबर है, यानी एक जादू का पिंजरा होता है ना जिसमें कैद हो जाता है कोई, ठीक ऐसे ही। तो गोपियाँ मुझे देखने के लिए आती हैं मैया, इनकी बात पर तू विश्वास मत किया कर। तो यशोदा मन ही मन सोचती है कि मैं इस बात का पता लगाकर रहूंगी कि सच में मेरा लाला क्या नटखट है। दिवाली का दिन है और यशोदा मैया आज दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले ही सबको, जितने भी घर में नौकर चाकर होते हैं, सबको छुट्टी पर भेज देती हैं। जाओ तुम जाकर अपने घरों में दिवाली मनाना। यशोदा मैया अगले दिन, दिवाली वाले दिन सुबह भोर में ही, जल्दी सुबह के
4 बज रहे होंगे, नहा धोकर दधी मंथने बैठ जाती हैं और दधी मंथ रही होती हैं और यशोदा मैया के जो हाथ में चूड़ियाँ हैं दधी मंथते समय वो ऐसा लग रहा है कि यशोदा मैया कीर्तन कर रही हैं आंखें बंद करके, और उनके हाथ की जो चूड़ियाँ हैं वो करताल का काम कर रही हैं। करताल बज रही है, ऐसी उनकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। और जो दधी मंथ रही हैं तो उसमें से जो आवाज़ आ रही है धिक तान की, वो ऐसा लग रहा है जैसे मृदंग बज रहा है। ऐसे हमारे आचार्य जन इस बात की प्रस्तुति करते हैं। और यशोदा मैया नेत्र बंद करके गाती हैं। क्या गाती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हमारे गुरुजी परम गुरुदेव इस कीर्तन को बड़े सुंदर कंठ से, बड़े भक्ति भाव से गाते हैं। तो इसी प्रकार से यशोदा मैया भी गा रही हैं नेत्र बंद करके, और उनकी हाथों की जो चूड़ियाँ हैं वो खनक रही हैं, उनके कड़े खनक रहे हैं, और करताल का काम करते हुए साथ में जिससे दही मंथ रही हैं वो मृदंग की ताल देते हुए यशोदा मैया के साथ में गा रहे हैं। और यशोदा मैया इतनी तन्मय है कृष्ण के नामों को पुकारने में कि उनको सुध बुध ही नहीं है। कृष्ण आवाज से, दधी मंथन की आवाज से बहुत जोर से गड़गड़ाहट हो रही है, उस आवाज से कृष्ण की नींद खुल जाती है। छोटे से बालक हैं कृष्ण, इतने छोटे हैं कि पलंग पर से अपने आप नहीं उतर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पलंग पर बिछी हुई बिछौने को पकड़ते हुए सरक सरक कर नीचे उतरते हैं। आंखों पर जो मैया ने एक रात पहले सूरमा लगाया है, काजल लगाया है, उसको मसलते हुए रोते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले उतर नहीं पा रहे थे तो रो रहे थे, मैया को रोकर आवाज़ दे रहे थे। बच्चा जो है वो बुलाता नहीं है, छोटा बालक रो कर बुलाता है। तो रो रहा है कृष्ण। यशोदा मैया इतनी तन्मय है कि कृष्ण की आज रोने की आवाज़ यशोदा मैया के कानों में नहीं पड़ी। अब यशोदा मैया उसी प्रकार से कीर्तन में लगी हैं और कृष्ण सरकते हुए बड़ी मुश्किल से जो हैं उतरते हैं। वो कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके चरणों में समस्त दिग्पाल काल तक भी जिनकी भ्रुकुटी को देखकर, टेढ़ी भ्रुकुटी को देखकर थर्रा जाता है, काल भी जिनके चरणों पर मस्तक झुकाता है, काल भी जिनके वश में रहता है, आज वही कृष्ण अपने ही बिछौने से उतर नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है भक्तों का प्रेम, जिसके कारण कृष्ण बड़े लाचार हो जाते हैं, सब कुछ भक्त करके देते हैं उन्हें। तो कृष्ण बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उतरते हैं और धीरे धीरे पाँव से आँखों को मसलते हुए जहाँ से आवाज़ आ रही है माता यशोदा की, उस ओर चल देते हैं। जैसे जैसे पास जा रहे हैं, माता ध्वनि नहीं सुन रही है तो कृष्ण का रोना और तेज हो जाता है कि माता नहीं सुन रही हैं। और जोर से कृष्ण रोते हैं कि क्यों नहीं सुन रही हैं आज मेरी आवाज़। कृष्ण पास जाते हैं और एक हाथ से अपनी मैया के बालों को पकड़ लेते हैं और एक हाथ से जिससे मैया दही मथ रही हैं उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श होता है, मैया यशोदा को बाहरी स्फूर्ति होती है और उनका कीर्तन रुक जाता है और वो देखती हैं कि पास में ही उनका लाला खड़ा है और आँखों में जो अंजन लगाया हुआ था, काजल लगा था, वो पूरा का पूरा उससे आँख जो है काली कर ली है कृष्ण ने, इतना मसला है आँखों को। तो यशोदा मैया देखकर अपने लाला को बड़े प्यार से अपनी गोद में लिटाती हैं, उसके सर पर हाथ फेरकर उसे अपने स्तन का पान करवाती हैं। कृष्ण का विशाल उदर है, इतना विशाल उदर है कि अनेकानेक ब्रह्मांड उनके उदर में समाये हैं। उनके रोम कूपों में से, असंख्य रोम कूपों में से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं सब समय। तो ऐसा तो कृष्ण का उदर है, और उस उदर की पूर्ति कौन कर रहा है? यशोदा मैया। यशोदा मैया उस उदर की पूर्ति कर रही हैं
जिसमें अनेक अनेक ब्रह्मांड समाये हैं। तो यशोदा मैया का भी जो दुग्ध है स्तनों में से समाप्त नहीं हो रहा है, और कृष्ण का जो उदर है वो भर नहीं रहा है। दोनों में होड़ लगी है, यशोदा मैया के स्तनों से निकलते हुए दूध में से और कृष्ण के उदर जो उनकी क्षुधा है, उनकी जो भूख है, उसमें होड़ लगी है कि ना तो भूख कम हो रही है ना दूध कम हो रहा है, दोनों ही बढ़ते चले जा रहे हैं। माता यशोदा कृष्ण के माथे पर, मस्तक पर हाथ फेरती हैं, कभी चूमती हैं, और अचानक से माता यशोदा की नज़र पड़ती है सामने रखे दूध के भगोने पर, जो पतीला रखा है, चढ़ाया है, वो सामने आंच पर रखा हुआ है जिसमें दूध उबल रहा है। हमारे आचार्यगण, हमारे गोस्वामीगण इस दामोदर लीला में बहुत सारी शिक्षाएं हमें देते हैं, जिसमें से एक शिक्षा ये है कि दूध जो है वो ये सोच रहा है कि जो जीवन कृष्ण के काम ना आए, कृष्ण की सेवा के कार्य में ना आए, उस जीवन का ना होना ही बेहतर है। इसलिए वो दूध उफन कर अपने आप को अग्नि में जला रहा है, अग्नि में स्वाहा कर रहा है कि ये जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि माता यशोदा के दुग्ध से ही कृष्ण का पेट भर जाएगा, तो मेरा क्या कार्य है। ये सोचकर दुग्ध जो है, जो दूध है, जो पतीले पर माता यशोदा ने चढ़ाया था, वो दूध अग्नि में स्वाहा हो रहा है, जल रहा है। माता यशोदा यहाँ पर गुरु का कार्य करती हैं और देखती हैं कि दूध जो है उसको बहुत पीड़ा पहुँच रही है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग पा रहा है। माता यशोदा यहाँ गुरु बनकर उसको सांत्वना देती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी। और सांत्वना देने के लिए उस पर पानी की छींटे डालती हैं आग में, उसको बुझाने के लिए, ताकि तुम्हारी जलन जो है शांत हो जाए। ऐसे जो गुरु हैं वो भी हमारे हृदय में भगवान की प्रेम की धारा को बहाते हैं, भक्ति की धारा को बहाते हैं, भगवान का नाम देखकर, भगवान की कथाओं को सुनाकर। वो गाना है ना, वो कीर्तन है ना, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा है, जो हम गाते हैं, गुरुवाष्टकम, ये भी अष्टक है। संसार दावा नल लीढ़लोका प्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्या वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। ये संसार एक दावानल है जिसमें सब समय हम जलते रहते हैं। कोई ऐसा समय नहीं होता जिसमें हम दुखी ना हो, शोकित ना हो, परेशान ना हो। कोई ऐसा समय नहीं होता। कुछ समय का सुख और ढेर सारा समय दुख को दूर करने में निकल जाता है। कैसे हम अपना ये दुख दूर करें। एक दुख छूटा तो दूसरा दुख आया, दूसरा छूटा तो तीसरा तैयार बैठा है। तो ये संसार एक दावानल है। इस संसार में हम रह रहे हैं, इससे हम बचकर निकल नहीं सकते। लेकिन जब किसी गुरु का आश्रय प्राप्त होता है और वो गुरु हमें भगवान की लीला कथाओं को हमारे कानों में जबरन डालते हैं, क्योंकि हमारे विषयी कान उन कथाओं को सुनना नहीं चाहते। हम संसार की वार्ता को अधिक महत्व देते हैं। भगवान की लीला कथाओं से, उनके कीर्तन से, उनके नामों से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। गुरु जबरन हमारे कानों को पकड़कर उसमें भगवान के लीला रस का पान कराते हैं, उसे डालते हैं। तो जब हम उसको लेते हैं तो हमारी संसार की जो ज्वाला है वो धीरे धीरे मिटने लगती है और हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। गुरु ऐसा कार्य करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं कि एक दिन, एक जन्म ऐसा आएगा जिसमें हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के चरण कमलों की हमें प्राप्ति होगी, उनके प्रेम की हमें प्राप्ति होगी। गुरु हमें सांत्वना देते हैं। ठीक यही सांत्वना यशोदा मैया भी दे रही हैं। दुग्ध पर जल जो नीचे आंच जल रही है उस पर छींटे डालती हैं यशोदा मैया,
और उसे सांत्वना देती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी। कैसे? तुम्हारे दूध से, सब समय मेरे दूध से सब चीज़ें थोड़ी ना बन पाएंगी। मिष्ठान हो गया, तरह तरह की मिठाई हो गई, ये भी तो कृष्ण खाएगा। तो तुम्हारे दूध से मैं क्या करूँगी? मिठाइयाँ तैयार करूँगी जिसका कृष्ण भोग लगाएंगे। तो गुरु भी हमें हमारी योग्यता के अनुसार देखकर हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो यशोदा मैया जब दूध उतारने के लिए जाती हैं तो कृष्ण को उतार कर साइड में रख देती हैं और जल्दी से जाती हैं दूध को नीचे उतारने के लिए चूल्हे पर से। कृष्ण, अब यहाँ देखिए, जो पूतना ने जब कृष्ण को पकड़ा था तो कृष्ण केवल 7 दिनों के बालक थे। 7 दिन, और उस समय कृष्ण के मुख में दांत नहीं थे। कृष्ण ने पूतना को कैसे पकड़ा था? केवल होंठ के माध्यम से, ओष्ठों के माध्यम से कृष्ण ने पकड़ा था पूतना को। यहाँ पर इस समय यशोदा मैया को कृष्ण ने कैसे पकड़ा है? कृष्ण अब बड़े हो गए हैं थोड़े, तो यशोदा मैया को कृष्ण ने कैसे पकड़ा है? ना सिर्फ अपने होंठों से पकड़ा है, बल्कि अपने दांतों से भी मैया के स्तन को दबा कर रखा है, क्योंकि मैया छुड़ा रही है और कृष्ण छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण का भी जो उदर है वो भरा नहीं है, उनकी शुद्धा की निवृत्ति नहीं हुई है। तो कृष्ण ने दांतों से, अपने होंठों से मैया छुड़ाकर कहीं चले ना जाए जल्दी, तो अपने दोनों पाँव से और अपने हाथों से, दोनों हाथों से कृष्ण ने यशोदा मैया के स्तन को पकड़ा है और अपने पाँव से कृष्ण ने मैया की कमर को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। इस प्रकार से कृष्ण ने यशोदा मैया को पकड़ के रखा है। लेकिन जब यशोदा मैया देखती हैं चूल्हे में से दूध गिर रहा है, तो यशोदा मैया झट उतार कर जबरन कृष्ण को नीचे पटक कर चूल्हे में से दूध उतारने चले जाते हैं। वहीं पूतना लाख बोलती है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कृष्ण उन्हें नहीं छोड़ते। कृष्ण जो पूतना है वो एक राक्षसी है। पूतना एक राक्षसी है, उसके बावजूद भी वो कृष्ण को छुड़ा नहीं पा रही है। ऐसा ही होता है जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका प्रेम ठीक ऐसा ही प्रेम होता है। भगवान के भक्तों का प्रेम कृष्ण को इतना बेबस कर देता है, इतना लाचार कर देता है कि भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है। यहाँ यशोदा मैया कृष्ण को छोड़कर चली जाती है, तो कृष्ण ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि मुझसे प्यारा मेरी मैया को दूध है। ये देखकर कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं, अच्छा ऐसा किया मेरे साथ, अभी बताता हूँ। तो कृष्ण पास ही में रखा लोना सिल उठाते हैं, सिलबट्टा होता है ना, उसका सिल होता है, उसे सिल उठाते हैं और सिल को नीचे से, जो मैया दधी मंथन कर रही थी उसी दधी भांड में नीचे से मारते हैं। नीचे से क्यों मारते हैं? ऊपर बहुत मोटा होता है दधी भांड का, जो शेप होता है, जो आकार होता है, ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है, जो उसका बेस होता है। तो उस पर मारते हैं, जल्दी फूट जाएगा। उस पर मारते हैं और क्योंकि मैया दधी मंथन कर रही थी, दधी मंथन करने में समय थोड़ा हो गया था, तो जो दधी था जो बहुत गाढ़ा था पहला, अब वो छाछ बहुत पतला महीन हो जाता है, बहुत महीन रूप धारण कर लेता है, बहुत पतला तरल पदार्थ हो जाता है, जिससे कि कृष्ण जब सिल उस पर मारते हैं दधी भांड पर, तो सारा का सारा बहकर निकल जाता है। जितना भी दधी होता है वो बहकर निकल जाता है। अब कृष्ण बड़े मजे से देख रहे हैं उसका बहना। थोड़ी देर बाद याद आता है, अरे अब मैया आएगी, अब मेरी पिटाई लगाएगी, क्योंकि मैंने तो सारा दधी गिरा दिया, अब मैया मुझे मारेगी, अब यहाँ से मुझे भागना होगा। तो कृष्ण उसी दधी, जो तरल पदार्थ जो गिरा होता है, उस पर पांव रखकर दूसरे कमरे की ओर भाग जाते हैं। यशोदा मैया आती हैं, चोर कुछ ना कुछ अपना सुराग छोड़कर चला ही जाता है। यशोदा मैया आती हैं और देखती हैं कि कृष्ण ने ये कार्य किया है, और इतना नटखट हो गया है कृष्ण, इतना शैतान हो गया है कि उसको मेरा भय भी नहीं रहा, और सारी दधी जितनी भी थी वो सब गिरा दी। आज मैं इसको दंड दूंगी। यशोदा मैया देखती हैं कि कृष्ण के पांव के निशान दूसरे कमरे में हैं। उसी कक्ष में जाके यशोदा मैया हाथ में छड़ी लिए हुए, पतली सी छड़ी है,
केवल डराने भर के लिए यशोदा मैया कृष्ण पर हाथ नहीं उठाती हैं, केवल डराने भर के लिए जो है यशोदा मैया छड़ी लेकर जाती हैं। और कृष्ण दूसरे कमरे में जाकर भी, दूसरे कक्ष में जाकर ऊपर जो मटकी पर माखन रखा है उसमें से माखन निकाल कर कौवे आ जाते हैं कृष्ण के पास, बंदर आ जाते हैं, कौवों को दे रहे हैं जो काक भुषुंडी के वंश में चले आ रहे हैं, और बंदरों को देते हैं। क्यों देते हैं बंदरों को? क्योंकि राम लीला के समय, त्रेता युग के समय इन बंदरों ने बहुत सहायता की थी, कृष्ण की बहुत सहायता की थी। उस समय राम जी वनवासी रूप में थे, तो क्योंकि ये इन वानरों को कुछ दे नहीं पाए, बदले में इन वानरों ने अपना सब कुछ दिया, और ये वानरों को कुछ ना दे पाए तो ऋणी भगवान अपने आप को समझते हैं। तो इस कृष्ण लीला में भगवान ने अनेकों का ऋण चुकाया है। शूर्पणखा आई थी, उसको भी भगवान ने इसी कृष्ण लीला में उसके भी हृदय की इच्छा को पूरा किया है, कुब्जा के रूप में। बहुत सारे ऐसे असुर थे और ऐसे लोग थे जिनकी इच्छाओं को, जो सतयुग में, त्रेता युग में जितनी भी इच्छाएं थी वो सभी द्वापर युग में पूरी की। दंडकारण्य वन के मुनि थे, और जो जनकपुरी की जो स्त्रियां थी जो राम जी से विवाह करना चाहती थी, या जो उनके साथ प्रेयसी रूप में रहना चाहती थी, उन सब की हृदय की वांछा को पूरा किया था कृष्ण ने द्वापर युग में, कृष्ण लीला के समय, ब्रज की लीला में और लीलाओं में कृष्ण ने उसको पूरा किया था, इच्छा को पूरा किया था। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई भौतिक कामना, इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये इच्छाएं रहेंगी तब तक कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं। क्योंकि भौतिक इच्छाएं, कामना, इनकी तो सारी आध्यात्मिक कामनाएं थी। दंडकारण्य वन के मुनि भगवान के साथ प्रेयसी रूप में रहना चाहते थे, तो इनकी तो सब आध्यात्मिक इच्छाएं थी। परंतु हमारे हृदय में यदि भौतिक इच्छाएं रहेंगी तो ये जब तक हमारे हृदय की सारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, कृष्ण की इच्छाओं में परिवर्तित नहीं हो जाएंगी, तब तक हमें इस संसार के भव में जकड़े रहना पड़ेगा। तो जैसे ही यशोदा मैया पीछे से आती है डंडा लेके, छड़ी लेके, तो जो वानर होते हैं और जो कौवे होते हैं सब भाग जाते हैं। कृष्ण को पता लग जाता है कि मैया पीछे से आ रही है। तो कृष्ण छोटे से होते हैं, माता बड़ी है, स्थूल शरीर है माता का। कृष्ण दुबक कर जल्दी से उतर कर भाग जाते हैं। और किस पर चढ़े होते हैं कृष्ण उस समय? कृष्ण चढ़े होते हैं जो उखल होता है ना, उसको उल्टा करके उस पर चढ़कर माखन निकाल रहे होते हैं। तो मैया, कृष्ण भागते कहाँ हैं? कृष्ण सोचते हैं कि मैं भागूंगा नगर के द्वार की तरफ को। क्यों? क्योंकि राजमार्ग में भागूंगा तो मुझे मैया पकड़ेगी नहीं, क्योंकि मैया तो बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं बाहर, उनके सामने मैया के तो मुख पे घूंघट होगा, मैया निकलेगी नहीं, मुझे पकड़ेगी नहीं, मैं बच जाऊंगा। तो कृष्ण ये सोचकर राजमार्ग की ओर बाहर की ओर भागते हैं, राजमार्ग की तरफ को। परंतु आज कृष्ण को यह मालूम नहीं होता कि जितने बड़े बूढ़े हैं सब मथुरा गए हैं कंस को जो है जो कर होता है ना वो चुकाने के लिए, और बाकी जितने भी हैं वो चराने गए हैं, गैया चराने गए हैं, बाकी ग्वाल बाल। तो कृष्ण को ये मालूम ही नहीं होता। कृष्ण तो निकल जाते हैं, परंतु यशोदा मैया को ये मालूम होता है। यशोदा मैया आज कृष्ण के पीछे भाग रही हैं छड़ी लेकर। आप लोगों ने चित्र देखा होगा जहाँ यशोदा मैया पकड़ने के लिए कृष्ण के पीछे छड़ी लेकर भाग रही हैं, और कृष्ण बड़े सशंकित नेत्रों से डर के मारे आगे आगे भाग रहे हैं। यशोदा मैया का शरीर बहुत स्थूल है, स्थूल यानी कि बड़ी हैं, तो उनके स्तन हैं और उनके नितंब हैं, वो बड़ी हैं, स्त्री हैं, तो वो उन्हें भागने में थोड़ा मशक्कत करनी पड़ रही है। परंतु कृष्ण तो छोटे से बालक हैं, उनकी जो चाल है, जो उनकी गति है, बड़ी तीव्र है। कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। हमारे आचार्य जन यहाँ बताते हैं कि यशोदा मैया इतनी फुर्ती से भाग रही हैं कि यशोदा मैया के जो बालों पर, जोड़े पर जो फूल लगे हैं वो भी गिर जाते हैं नीचे, राजमार्ग में गिरते हुए जा रहे हैं। और यशोदा मैया की जो चोटी है वो भी आज खुल गई है, उनकी वेणी भी खुल गई है। क्यों खुल गई है? क्यों फूल गिर गए हैं? फूल यशोदा मैया को ये कह रहे हैं कि हे यशोदे मैया, तुम अकेली नहीं हो कृष्ण को पकड़ने में, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं।
हाँ, और हम तुम्हारे साथ हैं आज कृष्ण को पकड़ने में, तुम अकेली नहीं हो। तो यशोदा मैया बड़ी तीव्र गति से भाग रही हैं। जितनी तीव्र गति से कृष्ण भाग रहे हैं उतनी तीव्र गति से आज यशोदा मैया भी भाग रही हैं। यहाँ पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यदि भगवान को पकड़ना है तो जितनी तेजी से भगवान भागते हैं उतनी तेजी से, उतनी तीव्र गति से, यहाँ तक कि उससे भी अधिक गति से हमारा साधन भजन होना चाहिए, तभी जो है कृष्ण हाथ में आएंगे। अगर किसी को पकड़ना है तो उसके पीछे पीछे रहकर नहीं पकड़ा जाता, ना ही उसके साथ रहकर। उससे जब हम आगे होंगे तब हम उसे पकड़ पाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारा साधन भजन कृष्ण की गति से भी तेज होगा तब हम कहीं जाकर कृष्ण को पकड़ पाएंगे। तो यशोदा मैया भाग रही हैं और कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। सशंकित नेत्रों से रोते हुए कृष्ण बार बार मैया को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। इसी पर सत्यव्रत मुनि इसी साधन, अपनी साधना में, अपने भजन समाधि में इस लीला को देख रहे हैं और तब गाते हैं। क्या गाते हैं? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलां गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाद्यावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृतिक चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। सत्यव्रत मुनि यहाँ बताते हैं कि जो भाग रहे हैं आगे वो कोई छोटा लाला नहीं है। अरे गलती मत करना, भूल मत कर बैठना। वो जो भाग रहे हैं वो कौन है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ईश्वर हैं जिनको वेद अपने मुख से बार बार उत्तम श्लोकों में, वेद साक्षात स्वरूप धारण करके उत्तम उत्तम श्लोकों से जिनको पुकारते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा अपने हजार हजार मुखों से, अरे 4 ब्रह्मा तो इसी मनवंतर के हैं ना, ऐसे भी ब्रह्मा है जिनके करोड़ों करोड़ों मुख हैं। तो ब्रह्मा अपने करोड़ों करोड़ों मुखों से जिन कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं, अनंत देव अपने अनंत मुखों से कृष्ण के नामों का गान करते रहते हैं, जिनके बारे में दिग्पाल सदा सर्वदा कीर्तन गाते हैं, यक्ष नाग किन्नर जिनके विषय को सुनने के लिए सब समय लालायित रहते हैं, जिनके आगे काल भी भय से भयभीत रहता है, यमराज भी जिनकी भ्रुकुटी को देखकर डर जाते हैं, ऐसे वो ईश्वर हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ऐसे आदि पुरुष हैं, ऐसे कृष्ण जिनसे सब कुछ प्रारंभ होता है, सब कुछ समाप्त होता है, पालन करता, सृजन करता एकमात्र वो ही हैं। अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति जिनके रोमकूपों से होती है, ऐसे वो ईश्वर हैं जिनके होने से ही सब चीज़ों की सत्ता है, ऐसे वो कृष्ण हैं। और क्या है? सच्चिदानंद रूप है उनका। सच्चित आनंद में जो सदा सर्वदा रहते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान भी मूर्तिमान रूप लेकर यदि खड़ा हो जाए तो वो भी पछाड़ खाकर कृष्ण के ज्ञान के आगे घुटने टेक दे। ऐसे सौंदर्यवान कृष्ण यदि कामदेव, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं, वो भी सामने कृष्ण के सम्मुख खड़े हो जाएं तो लजाकर मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण आज यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं।
ऐसे कृष्ण भाग रहे हैं। गलती मत कर बैठना, इन्हें साधारण छोटा सा ब्रज का बालक मत समझ लेना। ये वो हैं जिनका नाम लेने मात्र से ही, केवल नामाभास से ही जीवों का भव बंधन कट जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ये कृष्ण हैं। और जब ये भाग रहे हैं छोटे से बालक रूप में, तो इनके कानों में जो कुंडल माता यशोदा ने पहनाए हैं वो ऐसे दौदुल्यमान हो रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं कि उनकी आभा कृष्ण के गालों पर पड़ रही है। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि स्वयं नारायण भी जिनके रूप को देखकर लजा जाते हैं, स्वयं नारायण भी जिनके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, शिव भी जो हैं कृष्ण के रूप को देखकर जो है अपना शिवत्व, अपना मंगलमय, यहाँ तक कि बिल्कुल बगल में खड़ी पार्वती तक को भी भूल जाते हैं। ऐसे कृष्ण यशोदा मैया के भय से आज भयभीत होकर भाग रहे हैं। और कृष्ण जब भाग रहे हैं तो बार बार पीछे डर के मारे डरे हुए नेत्रों से यशोदा मैया को देख रहे हैं। यशोदा भीयु लूख ला द्यावमानम, यशोदा मैया पूरे वेग के साथ परामृष्ट मत्यम ततो द्रुत्य गोप्या, वो जो गोपी है यशोदा गोपी, बड़े वेग से भागकर, कृष्ण से भी तेज वेग से भागकर यशोदा मैया ने कृष्ण को जो है पकड़ लिया है। आगे के जो श्लोक हैं उन पर हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। और बहुत सुंदर जो दामोदर अष्टकम है और जो दामोदर लीला है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। भगवान की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो बहुत सुंदर हैं।